बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था धर्मनगर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं में से एक था हीरा, एक गरीब किसान। हीरा दिल का बड़ा नेक था। एक रात हीरा अपने खेत से काम करके लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक चमचमाते मटके पर पड़ी। मटके से अजीब सी चमक निकल रही थी। ये क्या, इतना चमकीला मटका, और इससे इतनी अजीब सी चमक भी आ रही है। कहीं ये सोने का तो नहीं? हीरा मटके के पास गया और उसे अपने हाथ से रगड़ा। तभी मटका हिलने लगा और उससे एक आवाज आई, पहले सुलझाओ, जो चाहो वो पाओ। अरे ये मटका तो बोलता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मटका अचानक एक पहेली पूछता है। ना कोई रूप ना कोई रंग, पर हर जगह हूं मैं उमंग। पकड़ो मुझे तो फिसल जाऊं, छोड़ो तो खुद लौट आऊं। बताओ कौन हूं मैं? हवा। हाँ, हवा ही तो है, जिसका ना कोई रंग है ना ही कोई रूप। उत्तर सही। अब मांगो, जो चाहे मांगो। मेरे खेत में कभी भी फसल खराब ना हो और मुझे गांव का सबसे धनी आदमी बनना है। मटके से अचानक खूब सारा पैसा निकल आया। हीरा काफी खुश हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हीरा मटके को लेकर अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों में हीरा गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके खेतों की उपज पहले से ज्यादा हो गई थी। पर इसी गांव के जंगल के किनारे एक खतरनाक डाकू जग्गा रहता था। वो हीरा की बढ़ती दौलत देख जल गया। ये किसान पहले भूखा मरता था, अब सोने की थालियों में खाता है। अचानक हीरा के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? जरूर कोई चाल है। आज रात उसके घर से सब कुछ छीन लूंगा। उसी रात जग्गा डाकू हीरा के घर डाका डालने जाता है। वह देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। हीरा और उसका परिवार किसी काम से शहर गया था। थोड़ी देर बाद जग्गा की नजर मटके पर पड़ी। वो चकित रह गया। ये तो सोने का मटका है। लगता है इस हीरा का हाथ कोई खजाना लगा है। चलो इसे मैं ले चलता हूं। जग्गा मटका लेकर अपनी गुफा में गया। मटका सोने का है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जग्गा मटके पर हाथ रगड़ता है। अचानक मटके से फिर से आवाज आई, पहले सुलझाओ, जो चाहे वो पाओ। अरे ये तो बोलता है। अच्छा अब समझा उस हीरा कितने तेजी से धनवान होने का राज। ये रहस्यमय मटका है। चलो देखते हैं। सफेद हूं लेकिन दूध नहीं, उड़ता हूं लेकिन पक्षी नहीं। क्या हूं मैं? बादल। उत्तर सही। अब मांगो, जो चाहे मांगो। जग्गा सोच में पड़ गया। सारा धन तो हीरा मांग चुका है। चलो गांव से रोज एक घर से कुछ कीमती सामान गायब करवा देता हूं, कोई समझ भी नहीं पाएगा। अगली सुबह जब हीरा शहर से घर आता है तो वह देखता है कि मटका गायब है। हीरा तुरंत गांव की सभा में जाकर अपने घर में चोरी की घटना के बारे में सबको बताता है। हर रात गांव से कुछ न कुछ गायब होने लगा, लेकिन किसी ने चोर को नहीं देखा। सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई।
गांव में चोर घुस गया है। रोज कुछ ना कुछ चोरी हो रही है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मुझे तो इस हीरा पर ही शक है। उसी के घर में से ये सब कारनामा शुरू हुआ था और सबको पता है यहाँ कोई रातों रात धनवान बन जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे एक मटका मिला था। उसी मटके की वजह से मैं इतना धनी हुआ हूं। लेकिन वो मटका भी मेरे घर से किसी ने चुरा लिया है। मैं खुद इस चोरी से परेशान हूं। अब तो इस समस्या का समाधान साधु बाबा ही बता सकते हैं। साधु बाबा को बुलाया गया। वो वर्षों से तपस्या में लीन थे, इसलिए उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो कुछ भी कर सकती थीं। मुझे सब दिखाई दे रहा है। वो मटका जो हीरा को मिला था अब जग्गा डाकू के पास है। वही इसे गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है और पूरे गांव में चोरी करवा रहा है। कोई उसके पास नहीं जा सकता बाबा। जो जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अब आप ही कुछ समाधान निकालिए ना। साधु बाबा ने आंखें बंद की और मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। अचानक वो मटका जग्गा डाकू की गुफा से गायब होकर साधु के सामने आ गया। साधु बाबा ने मटके पर हाथ रगड़ा। पहले सुलझाओ, जो चाहे वो पाओ। ना मैं चीज, ना मैं इंसान, ना मेरा कोई नाम या स्थान। मैं आऊं तो सब डर जाए, पर मैं कभी दिखाई ना दूं। बताओ कौन हूं मैं? परछाई। उत्तर सही। अब मांगो। गांव का जो भी चोरी हुआ सामान है सब गांव वालों के वापस पहुंचा दो और जग्गा चाहे जहां भी हो सीधे जेल पहुंच जाए। गांव वालों के घर में गायब हुआ सारा सामान वापस प्रकट हो गया। उसी वक्त जग्गा डाकू जेल में बंद हो गया। जग्गा को जेल में बंद देखकर पुलिस वाला भी खुश हो गया। पुलिस कई दिनों से जग्गा की तलाश में थी। अब ये मटका फिर किसी के हाथ ना लगे। इसे हम नदी में बहा देते हैं।